तो सत्ता में अब बात सीमा हैदर की, जिसे पिछले 2 दिनों में 18 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ हो चुकी है। तमाम तरीके के सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब तक ये जवाब नहीं मिल पाया कि वो पाकिस्तान से भागकर आई एक प्रेमिका है या फिर जासूस है। और इसके साथ ही सीमा को पाकिस्तान भेजने की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। सबसे पहले आपको वो 10 सवाल बताते हैं जिनके ठीक ठीक जवाब ना तो जांच एजेंसियों को मिल पा रहे हैं और ना ही पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को। सीमा हैदर के पाकिस्तान नंबर वाले फोन का सच क्या है? ये फोन कैसे टूटा, डेटा कैसे डिलीट हुआ और क्यों हुआ? आईएसआई के कोडवर्ड हुपी और फल वाला जो सच है वो आखिर क्या है? पाकिस्तान से भारत आने में 12 लाख खर्च किए, पैसे कहां से आए और कहां ये पैसा खर्च किया? सचिन ने कब कब पाकिस्तान में सीमा को पैसे भेजे? पाकिस्तान से सीमा को किसने भेजा? किसने टिकट बुक करवाई? सीमा ने पाकिस्तान में घर किसको बेचा और कितने में बेचा? सैन्य यूनिफॉर्म पहने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी? नेपाल से भारत में घुसा जा सकता है, ये कैसे पता चला? क्या किसी तीसरे शख्स की मदद से सीमा को भारतीय सीमा में दाखिल करवाया गया? सीमा ने पबजी गेम भारत में कितने लोगों के साथ खेला? ये वो सवाल हैं जो पिछले 2 दिनों में कई बार सीमा हैदर से पूछे गए, लेकिन इनमें से एक भी सवाल का सही जवाब सीमा नहीं दे पा रही है। सीमा हैदर ने 17 जुलाई को एटीएस की पूछताछ में कबूल किया था कि वो सचिन के अलावा दूसरे भारतीय पुरुषों के संपर्क में थी। सीमा ने इन लोगों से भी पबजी गेम खेलते हुए जान पहचान बढ़ाई थी। जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के थे। सीमा ने जिन लोगों से पबजी के जरिए चैट की थी, अब उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। भारत में एंट्री से पहले नेपाल के जिस होटल में सीमा और सचिन ठहरे थे, उस होटल तक टीवी9 भारतवर्ष पहुंच गया है। हमने उस होटल के मालिक से बात की है और सीमा और सचिन से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे। हमने अभी जो वो लोग जब यहाँ पर ठहरे थे, हम लोग ने बहुत सर्च किया तो मिला भी नहीं उनका नाम, और कुछ नेम से वो लोग। अच्छा, रजिस्टर वगैरह में आपने नोट किया था उनका नाम? हाँ, नोट किया था सर, लेकिन मिल रहा ही नहीं। उस डेट में इंडियन लोग तो बहुत थे, लेकिन वो नाम थोड़ा मैच नहीं हो रहा है सर। अच्छा, सीमा ने अपनी पहचान क्या बताई थी? आपको बताया था वो पाकिस्तान की रहने वाली है? उन्होंने नहीं बताया सर। उन्होंने सीमा तो सचिन सीमा आने से भी पहले दिन आया था, तो उन्होंने कल मेरी बीवी आने वाली है करके उन्होंने रूम बुक करवाया। तो सीमा दूसरे ही दिन आई थी। तो सीमा आई तो उनकी बीवी है, तो फिर हम लोग ने उनकी बीवी है तो हम लोग ने ये किया भी नहीं सर। अच्छा, ये दोनों ने शादी कहाँ पर की थी? शादी तो वो लोग ने रूम में की होंगी सर, लेकिन मंदिर में तो वो सिंदूर जो डाला वीडियो है वो रूम का ही है सर। आप ही के होटल के रूम का है? हाँ सर। रूम नंबर क्या था वो? 204 सर। अच्छा, ये बताइए, ये सीमा और ये सचिन, ये दोनों होटल में कब कब रुकते थे? कितने बजे वापस आते थे? कब जाते थे? वो लोग सर दिन भर तो रूम में रहते थे, शाम को सुबह निकलते थे, तो ऐसा 1-2 घंटा घूम के आ जाते। ये 204 रूम नंबर है। ये देखिए, ये वो रूम है जो कि इस वक्त आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। इसी रूम के अंदर सीमा हैदर और इसके अलावा जो सचिन है, वो दोनों तकरीबन 8 से 9 दिन तक ठहरे थे। तो सीमा पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि वो एक प्रशिक्षित अपराधी की तरह बार बार बयान बदल रही है। पहले अवैध तरीके से नेपाल के जरिए भारत में दाखिल हुई, 5वीं पास होने के बावजूद अच्छी खासी इंग्लिश और हिंदी बोलती है, लेकिन जब भी जासूसी वाले सवाल पूछे जाते हैं तो गोलमोल जवाब देती है। ऐसे ही ड्रामा वो पाकिस्तानी नंबर वाले फोन को लेकर भी कर रही है। एटीएस को शक है कि सीमा के फोन में जासूसी के सबूत हो सकते हैं। मोबाइल में कई राज छिपे हो सकते हैं। सिम न होने के बावजूद सीमा ने यह मोबाइल अपने पास रखा। एटीएस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से डेटा को रिकवर करेगी। एक कहानी यह भी है कि भारत आने के रास्ते में सीमा ने शारजाह और काठमांडू में भी सिम कार्ड खरीदे थे। सीमा के पास खुद का एक्टिव फोन था, लेकिन वो पाकिस्तान से सचिन को कॉल किसी अनजान व्यक्ति के मोबाइल हॉटस्पॉट से करती थी। वहीं सचिन के पास भी एक टूटा मोबाइल फोन मिला है। आपको बता दें, 18 जुलाई को लगातार दूसरे दिन यूपी एटीएस सीमा और सचिन को अपने साथ सेफ हाउस ले गई थी। सीमा पर सबसे बड़ा शक यह है कि कहीं वो पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है, जो प्यार मोहब्बत के बहाने भारत में अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम करने आई है। यूपी एटीएस का फोकस इसी जांच पर है। यूपी एटीएस की अभी तक की पूछताछ में यह भी सवाल किया गया है
कि क्या सीमा को फोन पर मैसेज और चैटिंग में सावधानी बरतने को कहा गया? क्या बातचीत के लिए किसी कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया? क्या सीमा ने फूपी और फल कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था? आपको बता दें कि आईएसआई की कोड वर्ड डिक्शनरी में फूपी उसे कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। फल कोड वर्ड का इस्तेमाल रुपए के लिए किया जाता है। इन तमाम खुलासों के बीच सीमा हैदर को लेकर एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीमा हैदर की सुरक्षा को देखते हुए उसे सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। एटीएस की निगरानी में सीमा हैदर और उसके बच्चे को सेफ हाउस में, उसके जो बच्चे हैं उनको सेफ हाउस में रखा गया है। सीमा हैदर के बैकग्राउंड को लेकर आईबी और रॉ की तरफ से रेड फ्लैग मिल चुका है। इसके बाद यूपी एटीएस एक्टिव हुई और अब सीमा और सचिन से सच उगलवाया जा रहा है। हालांकि इस सब के बीच में एक खबर यह भी आ रही है जो अभी तक एटीएस की तरफ से सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जासूस को लेकर के अभी तक एजेंसी के पास में कोई ठोस सुराग या कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया है। यह मामला इतना उलझ गया है कि सीमा हैदर को भारत से वापस पाकिस्तान भेजने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टीवी9 भारतवर्ष से क्या बात की और पुलिस अधिकारी इस मामले को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये अब आप खुद सुनिए। जांच पूरी होने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी हम यही आपको बता सकते हैं कि मामला बहुत ही संवेदनशील है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए बहुत ही उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जांच बिंदुओं को भी स्पष्ट कर दिया गया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हम और सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? सीमा हैदर मामले में एक खुलासा उसके नेपाल से भारत आने के तरीके को लेकर भी हुआ है। बताया जा रहा है कि सीमा के भारत आने का तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा है। शक है कि सीमा को पाकिस्तानी हैंडलर की तरफ से ट्रेनिंग दी गई थी। इतना ही नहीं, सीमा को पूरी तैयारी के साथ ड्रेसअप किया गया था। ग्रामीण भारतीय महिला की तरह उसको वेशभूषा पहनाई गई थी। सीमा के मेकओवर में पेशेवर लोगों ने मदद की थी। बच्चों को भी खास तरीके से ड्रेसअप किया गया था ताकि किसी को शक ना हो। अब सवाल यही है कि सीमा का क्या होगा। जिस वक्त से सीमा भारत में रह रही है, हर किसी को उस पर शक हो रहा है। मकान में किराए पर रहे थे सीमा और सचिन, और ये वो कमरा है जहां पर पहचान बदलकर एक तरह से यहां पर रह रही थी सीमा हैदर। अब जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो गया है। लोग बाग ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान की स्पाई हो, भारत की दुश्मन हो और उसको भारत में प्लांट किया गया हो। देखो, हमारे तो मन में शुरू से ही शंका थी जब पता चला भाई जो व्यक्ति इनलीगल तरीके से आई है, एक आम महिला के पास 5 फोन कैसे आ सकते हैं? किस चीज वजह से आई है? 4 बच्चों को साथ लेके आई है, चोरी चुपके आई है। प्यार करती थी तो सामने आती ना। वो पूरे यहाँ आके कोई स्लीपर सेल हुई, जासूस हुई, उसने कोई यहाँ पे आके ड्रामा किया तो सचिन थोड़ी झेलेगा। तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ गलत करने के लिए आई है तो सीमा तेरे बस की, हिंदुस्तान में कुछ गलत करना बस की नहीं है। देश पूरे दस्तावेज भी निकाले हैं, उसके पास से 4 पासपोर्ट भी है, सिम भी है, उसके फ़ोन का डाटा भी डिलीट हुआ है। तो सारा सब कुछ प्लानिंग के तहत ही हो रहा है। सचिन से जो 7 महीने चैट करी वो सिम डिलीट क्यों करे? ये सब चीज़ डिलीट करे तो जासूस, इसीलिए तो हमें भी शक हो रहा है ना।